पक्ष में थकार भी। जैसे सी टुक ने टुक किया सीधा, ऐसे झूठ के बदले टुक कर दे। डसी दुट डकारांतात पदात उत्तर से सकारादे है। सकारादि को यह सकारस्य दुडाग्नो भवति। सलिट्साय मुदलिट्साय। डसी दुट तो खरीद जैसे ढक होता है, हो जाएगा। एक मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है मुझे। नश्चय धुट और चरत्व के असिद्ध होने से नश्चर्य प्रसानित रुत्तम न भवति। धुट का जो चरत्व है वो असिद्ध हो जाएगा। यदि तुक करते ना जी। किमर्थम धुट पराधिकृतेन धुगे कुर्वन्तः। मतलब आपका प्रश्न है कि धुट शी तुक वाला तुक यही कर दे। द सी तुक वो तो नहीं कर सकते गुरु जी, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ध को ता कर सकते हैं, उससे इतना होगा कि 100। क्यों, उसमें क्या है? ध सी ड सी तुक कर दे, फिर नश्च, फिर शी तुक। नकारांत पद को तुक कर रहे हैं। भगवान छेते वही वहां तुक चाहिए गुरु जी, उसके अर्थ में छत्वार्थम कहा है पूर्वांत कर्म। हाँ वो तो तुक है, ये टित है वो, मतलब आदि और अंत का फर्क। आपका मतलब तुक कर देते। जी जी, एक सूत्र कम पड़ता है खरीच। तुक और तुट। तुक और तुट। फिर इन्होंने दिया है वह प्रक्रिया। न्यासकार ने विचार किया है इस बिंदु पर, आपने जो उठाया ना, ये कह रहे हैं प्रक्रिया लाघव के लिए। प्रक्रिया लाघव बोलते हैं तुटी वक्तव्य धुड वचनम उत्तरार्थम नश्च इत्यत्र धुड यथा स्यात् तुण माभूत यदि ही स्यात् तरीके भवान साय उदाहरण है, वहां पर नश्चव्य प्रसान इति रूप सज्जेत नहीं तदस्ति हम परे इत्यत्र अनुवर्तते। हम परे की अनुमति आ रही है। नचि हम परस्तकारो अस्ति अधियापि भूतपूर्वेण उकारेण हम परः स्यात् एवमपि असिद्धत्वात् तुटो रुक्तम न भविष्यति। तुटे वक्तव्य एवं तरी वैचित्र्यार्थम ठुड वचनम है। ऐसे भी आचार्य कर रहे हैं। न्यासकार ने तो ये दिया कि वैचित्र के लिए ऐसा कर दिया है। पद्मजिकार ने विचार किया प्रक्रिया लाघवार्थम तुड इति वक्तव्य धुड ग्रहणम उत्तरार्थम नश्च इति धुड यथा स्यात् तुण माभूत किंच स्यात् भवान साये, यहाँ पर नश्चव्य प्रसाद वृत्त होने लगेगा। यदि हम क्या करते हैं, तुट करते हैं, तो भगवान साये इत्यत्र नश्चव्य प्रसाद कहते नहीं, नहीं हो पाएगा। रुक्तम न नहीं हो पाएगा। हम परे छव ऐसा अनुभूति आ रही है। और तुट के असिद्ध होने से भी रू का प्रसंग नहीं होगा। तस्मात तुडे वक्तव्य तुट ही कह देंगे प्रक्रिया लाघव के लिए। फिर जो किया है वैचित्र्यार्थ विचित्रा ही सूत्र स्वीकृति पाणी ने। व्याख्याकारों ने किसी बिंदु को छोड़ा नहीं वैसे, ताकि जिस पर इन्होंने विचार न किया हो।
अब जब एक एक पल पर ये कर रहे हैं गुरु जी, और इनका काम ही यही है, तो कैसे छूटेगा? तो मुश्किल से कुछ मिल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर कोई लगा रहे उस तरह से तभी। काम ही अपना ये निर्धारित कर लिया है। कोई यही सोच लेता है स्वामी जी, हमारे स्वामी जी की तरह। मैंने कहा गीता के इस श्लोक का क्या अर्थ होगा? बोल भाई मैं तो व्याख्याकार नहीं हूँ। कितने अच्छा उत्तर दिया कि मैं तो व्याख्याकार नहीं हूँ, देखो गीता से जो मेरे को चाहिए मैं ले रहा हूँ। तो सारे अस्तित्व से भी हम ऐसे देख सकते हैं ना, जो हमें चाहिए सारे अस्तित्व से। पर जब हम किसी एक को ही प्रमाणित करने के लिए जोर लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरे लोग बुरा वो भी नहीं है, हैं? बुरा वो भी नहीं है, बशर्ते हम दूसरों की अनावश्यक वो ना करें। अपना एक रास्ता पकड़ के चलने में और लोगों को कहने में प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वो तो वो मतलब जब हम अपनी चीज को ज्यादा पावरफुल से रखेंगे ना तो दूसरे को चोट लगती है। वही गुरु जी, देखिए दूसरे को अपने कारण से चोट लगे वो तो उसका प्रॉब्लम। तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी, हर आदमी अहंकार बड़ा करके खड़ा है, चोट तो लगेगी। तो हम ऐसे कहते हैं ना, थोपते हैं कि भाई हमारी बात सही है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। हमारा रास्ता सही है और हमारे गुरु सबसे ऊंचे स्थान पर तो है। ये सबसे ऊंचा कहने क्या है, हमारा रास्ता सही है यहाँ तक भी ठीक है गुरु जी, जो तुम्हारा गलत है जो कहते हैं ना, यहाँ से समस्या शुरू होती यहाँ से, और हमारा ही में भी समस्या है। है। हाँ, ठीक की भी जरूरत नहीं है, ठीक का मतलब ही होता है कि आप दूसरों को गलत कहें। हाँ। हमारा सही है इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, और जिसको हो रही है तो करने की प्रॉब्लम है। तो ही में बदल जाता है ना व्यवहार। वहाँ प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ व्याकरण कर रहा हूँ मुझे दूसरी जगह पे भी पढ़ाई दे सकता है। अगर मैं इसलिए कहूँ कि दूसरी जगह से ज्यादा ही अच्छा यहाँ होता है तो झगड़ा है, यहाँ अच्छा होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। हम्म। दूसरे से ज्यादा अच्छा है इसमें तो प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। हम्म। ये जो इस तरह के सूत्र हैं गुरु जी, श्रुवा श्री च, दिन दिन भी क्रियो च, इनमें हम इनको विकरण दूसरा दे रहे हैं। जैसे श्रुवा श्री च में स्नु विकरण दिया, हम्म। तो इसको सीधा स्वादिगण में ही क्यों नहीं पड़े, कुछ बेनिफिट होता है भुआदि में रख करके और स्नु विकरण देने का। या दिन भी क्रियो च में वो विकरण दे रहे हैं तो तनादिगण में ही क्यों नहीं देंगे? अनादिक्रिय व्यऊ, ये कह रहे हो? इसी के ठीक बात है, दिन भी क्रियो च, दिनवी 80। कृण्व्यो। और भी कुछ कुछ आदेश कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी से आदेश भी करना है ना इनको। वो तो ऐसे भी कर सकते थे उस गन में रख के, क्योंकि अभी 2 मेहनत एक्स्ट्रा पड़ रहा है, आदेश तो हो ही रहा है, और गन के बदले विक्रम क्यों हम दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसका प्रयोजन क्या है। दिनवी कृण्व्यो, अच्छा, सुविधाजनक है वैसे ये। दिनवी कृण्व्यो है तक तो बोलना ही पड़ेगा। अनादिक्रिय व्यऊ के बाद है ना, जी। तो उसमें पाठ कर भी देंगे तो दिनवी कृण्व्यो है तो बोलना ही पड़ेगा। और इसमें एक लाभ और होगा कि ऊ, ये जो है इसका ऊ होता है और अ होता है, आर्धातुक उपदेश में आकार हो जाएगा ये। जी। आर्धातुक उपदेश में आकार हो जाएगा ये। तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं कुछ स्वर आदि का कुछ लाभ हो जाएगा। आर्धातुक उपदेश में, आर्धातुक में आकारोपदेश माना जाएगा ये। तो फिर वो नो तास्य अनुदाते किंतु उपदेश, अदुपदेश से उत्तर लसार धातु अनुदात होता है, वो कार्य हो सकता है भिन्नता आदि में ना। दो जगह क्री ऐसा। के विषय में तो ऐसा कहते हैं कि पहले एक क्री धातु भुआदिगण में थी, अब उसको उसमें इससे ही पता लगता है कि वो भुआदिगण में थी क्री धातु।
अभी तो उस गण में ही पढ़ रखी है। एक रूप बनता होगा उसका करती। हम्म। सुबह श्री चरण ने यही किया है, सुनो वितरण किया है, हम्म। वो भी एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, श्री आदेश भी कर रहे हैं। हम्म। श्रीणोति। तो वो नहीं करते तो फिर इसका जगह कहीं और हो जाता, जहाँ सारे आदेश कर रहे थे वहां पर सुबह श्री भी कर सकते थे और इसको अंतादेश भी कर सकते थे। यहाँ विकरण में रहने की जरूरत नहीं है इसको। हम्म। ये जो सौत्र धातु है ये धातु पाठ में क्यों नहीं पढ़ी गई है? स्तंभो स्तंभो बस ऐसे ही या कोई कारण? आचार्य ने ये भी एक शैली अपना रखी। नहीं, धातु पाठ तो बाद में बना होगा, जिसमें शैली का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लिस्ट बनाने की बात है कि कौन डाले। सारे अपने दिमाग में है उनके, पहले पीछे कुछ नहीं है। वो ठीक है, बट धातु पाठ की सारे धातुओं की लिस्ट कर रहे हो जी, उसमें कुछ को छोड़ने का क्या है? वो तो ठीक है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। जब लिख ही रहे हो 1900 धातु तो 4 फुट से वैसे धातु पाठ मतलब ये बता दिया ऐसा भी होता है। और केवल इतना ही नहीं है, और भी है धातुएं, तो निरुक्त में जो धातुएं पढ़ी है ना निघंटु में, इसके अलावा भी है जो पाणिनि व्याकरण में नहीं उपलब्ध हो रही। अब पाणिनि से तो पहले है यास्क, फिर भी उन्होंने उस धातुओं को अपने यहाँ नहीं रखा है। तो ये इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो पाणिनि नहीं चाहते उन अर्थों में। साकल्यन परिगणन नहीं है व्याकरण, जी। उदाहरण मात्र है बस सब जगह। ये जो उदाहरण आता है बार बार, तापसह तपह तप्यते, इसमें तपह क्या है? द्वितीय एक वचन। कर्म पद है। हाँ, तो द्वितीय एक वचन लो। हम्म। तो इसमें आ रहा था हमको कि द्वितीय एक तपह है। तपः कर्म कस्य कह रहे हैं ना। एक ये सूत्र है गुरु जी, अवधि पन्नी वरिया गर्य पनित पनितव्य अनिरोधेषु। अनिरोध किसको कह रहे हैं? बिना रोक टोक के। तो जैसे वारिया ऋतुजा, इसमें अनिरोध क्या है? या सतेन वरिया, इसमें अनिरोध क्या है? कोई कन्या स्वयंवर विवाह में उसका वर्ण करते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है, कितने भी आकर के बैठ सकते हैं वहां। जैसे क्या सूत्र है, अवध्य पण्य वर्या। गर्य, अवध्य तो गर्य अर्थ में है, पण्य जो है पणितव्य अर्थ में है, वरिया अनिरोध अनिरोध अर्थ में, जिसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। वारिया ऋत्विजा, ये तो दूसरा है, निरोध है ना। नहीं, ये तो सिर्फ इतना ही कहा है कि स्त्रीलिंग निर्देशक की पद। वही तो प्रत्युदर बनेगा ना, हाँ। स्त्रीलिंग निर्देश किया है ना, अवध्य पण्य वर्या निर्देश किया है ना। तो जब पुल्लिंग में आएगा तो ण्यत ण्यत प्रत्यय होगा, वृद्ध धातु से रियल और ण्यत होगा। हाँ, पर अगर पुल्लिंग में लाएंगे गुरु जी तो अनिरोध तो यथावत रहना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं तो करेंगे नहीं, इस अर्थ में ही है ये वरिया, अनिरोध अर्थ में वरिया है, तो अनिरोध अर्थ नहीं होगा तो वारिया बन जाएगा। नहीं, अनिरोध अर्थ में स्त्रीलिंग में वरिया। नहीं, अनिरोध अर्थ में वरिया शब्द है, पुल्लिंग में नहीं। अनिरोध अर्थ में वरिया है, अनिरोध अर्थ में वरिया है। यदि निरोध अर्थ है, अनिरोध अर्थ नहीं है, तो स्त्रीलिंग में रूप नहीं बनेगा। अनिरोध अर्थ में वरिया शब्द बनता है। यदि स्त्रीलिंग, यदि पुल्लिंग शब्द बनेगा तो अनिरोध अर्थ नहीं होगा।
अनिरोध अर्थ में वरिया बनता है। यदि पुल्लिंग शब्द बन गया तो अनिरोध अर्थ नहीं होगा। नहीं, ये दो चीज कैसे बदल सकते हैं? लिंग भी हम बदल रहे हैं और निरोध अर्थ भी बदल रहे हैं। अनिरोध का मतलब कोई कोई उसमें रोक टोक नहीं है। वार्या ऋत्विजा में तो रोक टोक होगी ना कि ये ऋत्विक वर्ण। भाव भी लिखा है, रोक टोक नहीं है, ये पता नहीं। किसमें लिखा? भाव भी नहीं। भाव नहीं तो ऐसे ही बस। थोड़ा बहुत उनसे कुछ मिलता है तो ले लेना चाहिए, बाकी वो ऐसे नहीं है कि बस प्रमाणभूत है। इसमें वो है। एक सही नंबर, तीन में एक सही। वो कितने नंबर? 101। 101। 101। वरिया स्त्रियां निपात्य अनिरोध भवति अनिरोध प्रतिबंध शतेन वरिया सहस्रेण वरिया वृत्त्यान्य। ठीक है। तो स्त्रियां सूत्रे अवद्यादीनि अविभक्तानि पृथक पदानि। सूत्र में जो अवद्यादीनि अवद्य पण्य वरिया ये पृथक मतलब अविभक्तिक प्रथम पद है, न तो द्वंद्व जसंत निर्देशा। ऐसा पद्मश्री में कहा कि अवध्य लुप्त प्रथमांत है, पण्य भी लुप्त प्रथमांत है, वरिया भी लुप्त प्रथमांत है, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं सतेन वरिया तत्रैव अनिरोध संभवात्। वृंग संभक्तो धातु से ये बना है, व्रीय वर्णे से वृत्तिया बन जाएगा। वार्या ऋत्विजा कहते हैं एतिस्तु सास इत्यत्र व्रियो ग्रहणम वृंगस्तु स्त्रीलिंगाद अन्यत्र रीहलोर्ण्यदेव भवति। जी वो तो ठीक है। वृंगस्तु स्त्रीलिंगाद अन्यत्र रीहलोर्ण्य। भट्टिकाव्येतु पुल्लिंगे भी यदेव प्रयुक्त। भट्टिकाव्य में तो पुल्लिंग में भी यद का ही प्रयोग कर दिया। सुग्रीवो नाम वरियो असो भवता चारु विक्रमा। पुल्लिंगे भी यदेव प्रयुक्त, पुल्लिंग में भी यद का ही प्रयोग कर दिया। पण्या पाण्यम, पाण्यम स्तोतव्यम, पण्या का मतलब पाण्यम। अनेन अनिरोध शब्द से अर्थम आचष्टे प्रतिबंध प्रसर अभिघात। वृत्त्या मने निरोधनीय वृत्त्यान्य प्रसर विघातो अस्य कर्तव्य। ऋत्विजोई धनेन सम विभक्तव्य इति अस्ति। अनिरोध वार्या ऋत्वजा। अच्छा, ये यूं कह रहे हैं कि वार्या में अनिरोध तो है। स्त्रीलिंग नहीं। हाँ, स्त्रीलिंग नहीं है। तो अब क्या प्रश्न बनेगा आपका? अनिरोध क्या है यही नहीं समझ पा रहा। अनिरोध क्या है? हाँ, वार्या ऋत्विजय में अनिरोध है क्या? अच्छा, ये तो कह रहे हैं ऋत्विजो ही धनेन सम विभक्त। वृंग सम भक्तो धातु है ना, तो एक ऋत्विक होता है, एक यजमान होता है। तो यजमान के द्वारा ऋत्विक लोग धन से उनको सम विभक्तव्य मतलब उनको धन बांट रहे हैं कि इनको इतना धन दे देंगे, इनको इतना है, इनको इतना है, इनको इतना। वार्या ऋत्विजा माने यजमान के द्वारा ऋत्विक गण वार्य हैं, सम विभक्तव्य हैं,
धनेन सम विभक्तव्य, धन के द्वारा विभक्तव्य है। किसी प्रमुख ब्रह्मा को ज्यादा धन देते हैं, दूसरे जो थोड़ा गौण है उसको कम देते हैं, ऐसे कह रहे हैं। सम विभाग, उनका अलग अलग करके उनका ऋत्विजों का बंटवारा कर रहे हैं धन के द्वारा, धन को लेकर, धन के हेतु से। ये अर्थ है यहाँ। निरोध तो ये है। मैं अनिरोध ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ किस बात को कह रहे हैं। निरोध में तो ऐसा हो गया ना कि स्त्रीलिंग निर्देशक होता वार्या ऋत्विजा। निरोध में तो ये हो जाएगा कि कहीं प्रसर विघात को निरोध कह रहे हैं। प्रसर अभिघात, वृत्त्या निरोधनीय। वृत्त्या जो शब्द है इसका अर्थ निरोधनीय दिया है। सहसेन वर्य सत्येन वर्य वृत्त्या, वृत्त्या निरोधनीय, प्रसर विघात वश्या कर्तव्य। ये इसका निरोध एक खास अर्थ है क्या विद्या शब्द? हाँ, वृत्त्या ये दे रहे हैं कि इसका जो प्रसर, फैलाव का जो फैलाव है उसको सीमित कर देना चाहिए। अस्याः प्रसर विघात, इसका जो फैलाव है उसको सीमा में कर देना चाहिए। शतेन वर्या में तो सहस्रेन वर्या, सैकड़ों के द्वारा, ये शत कब निश्चित संख्या में नहीं है, सैकड़ों के द्वारा इसके इसके फैलाव को सुनिश्चित नहीं किया है, मतलब नियमित नहीं किया है, उसको एक सीमा में नहीं बांधा गया है। सैकड़ों के द्वारा वर्णीय, हजारों के द्वारा वर्णीय। पर वृत्त्या बोलेंगे ना तो कहेंगे कि इन पर्टिकुलर राजकुमारों के द्वारा वर्णीय, उतने ही लोग इसमें आ सकते हैं। जैसे कर्ण को वो नहीं किया ना, कर्ण को सम्मिलित नहीं होने दिया द्रौपदी के स्वयंवर विवाह में। द्रौपदी का वो तो स्वयंवर नहीं कहते, उसको तो क्या कहते हैं, मतलब कोई एक कंडीशन पूरी करेगा तब उसको, तो उसमें प्रसार विघात कर दिया ना कि जो राजा होंगे वही सम्मिलित होंगे। ये राजा नहीं था तो ये इसको नहीं उपस्थित होने दिया। तो निरोध तो इस तरह का है, मतलब उसके कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया। और वार्या ऋत्विजा में क्या अंतर है? वार्या ऋत्विजा में अनिरोध है, माने ऋत्विज जितने भी हैं उन उनको धन से विभक्त कर रहे हैं, धन से उनको वो दे रहे हैं, बांट रहे हैं। बाकी उसमें कोई कितने भी ऋत्विक हों ऐसा नहीं है कि इन्हीं को किया जाएगा। धन से उनको, धन दे करके उनको किया जा रहा है कि इन ऋत्विजों को धन दे दो भाई। तो जितने भी हैं उसमें ऐसा नहीं है कि 5 को करेंगे हम, तो 4 को करेंगे, 10 को करेंगे। इसी के दो आगे सूत्र है गुरु जी, अरियर स्वामी वैसे ही हो। उसके प्रति उदाहरण में है आर्यो ब्राह्मण। आर्यो का क्या है? आर्य आर्य ब्राह्मण में ब्राह्मण प्राप्तव्य है। क्या मतलब हुआ इसका? ब्राह्मण जो है हमें प्राप्त करने योग्य है, ब्राह्मण को हमें प्राप्त करना है। किसी ब्राह्मण के, कोई ब्राह्मण का मार्गदर्शन चाहिए, उसके संपर्क में हम रहना चाहते हैं। ब्राह्मण जो है ना, मनुष्य अपना उद्धार चाहता है तो ब्राह्मण प्राप्तव्य, उसको ब्राह्मण खोजना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। और ये स्वामी और वैश्य को कहते हैं। बाकी तो ठीक है। आर्य जो महर्षि दयानंद वाला है, वो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है। वो भी बनता तो ऐसे ही होगा।
द्वि धातु से ण्यत करके बनता है। मुझे वही यार पता था, इसलिए तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था कि हमारे हिसाब से होना चाहिए था श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण। हाँ, आर्य ब्राह्मण तो यही कहेंगे। स्वामी और वैश्य से अलग दिखाना है। अलग जी। स्वामी जो है आर्य स्वामी, और आर्य आर्य ईश्वर पुत्र, ऐसा भी मैंने सुना है, निरुक्त में शायद ऐसा आता है, आर्य ईश्वर पुत्र है, निरुक्त कारण ऐसे दिया है। श्री अरविंद ने भी अपनी पत्रिका का नाम आर्य रखा था, और आर्य शब्द को परिभाषित किया बहुत ही एक पेज में लंबा सा, बड़े बड़े सुंदर शब्दों से सजा करके। गोयनका जी भी जब आर्य अनार्य बताते हैं तो कहते हैं कि अनार्य शब्द उसी से बना है, अनार्य से। अनार्य। हिंदी में कहते हैं ना अनार्य है, कुछ आता रहता नहीं है आपको। और ये भाषा जब बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अद्भुत है, तो इसमें दूसरों को सुनने में प्रॉब्लम होती है कि मुझे मुझे मतलब खराब तो नहीं लगता, मेरे को तो सुनने में खराब नहीं लगता। हैं? मुझे तो खराब नहीं लगता। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ किसी किसी की बड़ाई में, तो मैं किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है। मुझे तो खराब मेरे हिसाब से तो ठीक है, किसी का कुछ अच्छा है तो कहना चाहिए। यार समाज में बड़े विद्वान कई लोग बड़े संभल संभल के किसी की बड़ाई करते हैं कि कहीं झूठ ना हो जाए, यम नियम का भंग ना हो जाए, ऐसे उनके भाव में ऐसे रहता है। यम नियम का पालन कठोरता से करना चाहते हैं। बड़ाई यदि हम अपने स्वार्थ के लिए करें तब तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, कि इनसे कुछ स्वार्थ मेरा पूरा होगा इसलिए बड़ाई कर रहे हैं ना, वहाँ भाव अलग। यदि किसी की बड़ाई बड़ाई करने के लिए कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। चलें आगे। प्रातिपदिकांत नु विभक्ति सूचय। प्रातिपदिकान्ते नुमि विभक्तौ च यो नकारः तस्य पूर्वपदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य वा नकारादेशो भवति। प्रातिपदिकांत में नुम में और विभक्ति में जो नकार है उसको पूर्वपदस्थ निमित्त से उत्तर विकल्प से नकारादेश होता है। प्रातिपदिकांते तावत् माश वापिणौ, माश वापिनौ, यहाँ प्रातिपदिकांत में है, और नुम में मास वापाणी, मास वापानी, व्रीहि वापाणी, व्रीहि वापानी। विभक्ति मास वापेण, मास वापेन, व्रीहि वापेण, व्रीहि वापेन। ठीक है। मास वापानी, व्रीहि वापाणी। आप ये देखिए कि प्रातिपदिकांत नुम और विभक्ति तीन जगह नकार मिलना चाहिए। मास वापिन शब्द में प्रातिपदिक के अंत में नकार है, क्योंकि मासान वक्तुम, वपि वक्तुम शीलम इति मास वापिन बनेगा। मास बीज बिजाई करने के स्वभाव वाला, और नुम में मास वापाणी, यहाँ पर मासान
मास वाप शब्द से फिर बहुवचन में मास वापाणी बनाया है। माषाणाम वापः, माषान वपन्ति इति कर्मण्यन। अच्छा, वप धातु से कर्मण्यन किया तो मास वाप बन गया, तो उपधाय वृद्धि होकर के, और बहुवचन में मास वापाणी बना दिया, ब्राह्मण कुलानी। मास वापिणव में बहुलम आवीक्षणे से नीनी हुआ है। मासान वपंती कर्मण्यन जस ससोसी नपुंसक जलचा मास वापाणी ब्राह्मण कुलानी लगाना पड़ेगा। मास वापानी और मास वापाणी विकल्प से नकार आदेश होता है। ब्राह्मण कुल वाले भी खेती करते हैं। क्षत्रिय कुलानी, वैश्य कुलानी, कुछ भी जोड़ लो। आज आजकल ब्राह्मण कुल भी करते होंगे। पता नहीं उसने की। चलो, अपने खाने पीने के लिए तो कर ही सकते हैं। साउथ में तो करते हैं। हैं? साउथ में तो करते हैं, करते रहते हैं करते हैं। गणेश जी कहते हैं 1.5-2 घंटे खेत में रहते हैं, या रोज नहीं? तो रहते हैं संस्थान में है तो रोज ही, बाहर में नहीं। कस वो लेकर, खुरपी लेकर है। जहाँ जिस है तब तो लगते हैं सभी लोग। लगभग वही थे जिनका किचन या बाकी जगह पर कहीं ना कहीं सबका ड्यूटी है। जिनका उस समय किचन है, किचन में जिनका सफाई है, सफाई है, कहीं तो रहते ही हैं सभी लोग। जब तक हम थे तब तक तो हम लोग 6 घंटा रोज काम करते थे, 3 सुबह 3 शाम। हम्म। अगर सिविल नहीं चल रहा है, सिविल चलता है तो फिर थोड़ा कम। सभी बराबर अपनी भागीदारी निभाते हैं ना। हाँ मतलब जितना जिससे बन पाता है। योग्यता अलग अलग है सबकी, हैं? योग्यता अलग अलग है सबकी, लेकिन समय तो कितना लगाएगी। अच्छा है ये तो। तो आगे देखिए, विभक्ति में मास वापेन, मास वापेन, व्रीहि वापेन, व्रीहि वापेन, ये विभक्ति में वो हो गया है, तागसी सामिनास्य। मास विजय करने वाले के द्वारा, मास वापेन व्रीहि वापेन, पूर्व पदाधिकाराद उत्तर पद प्रातिपदिकस्थो यो अंत्यो नकारा तस्य इदं नत्वम् इष्यते। इष्यते पूर्व पद अधिकारात है, पूर्व पद अधिकाराद उत्तर पदस्य प्रातिपदिकस्थो यो अंत्यो नकारा तस्य इदं नत्वम् इष्यते। पहले इसके केवल इनको लिया था, जहाँ वो उपसंख्यानम है ना। जी। फिर मैंने ध्यान दिया कि ये इससे भी जोड़ देने चाहिए। इष्टि उपसंख्यानवती लिखा है ना, कर्तव्यम उपसंख्यानम। फिर मैंने जल्दी जल्दी ऐसे निशान से लगाए, तो उसमें एक आधा छूट गया कहीं। गर्गाणाम भगिनी, गर्ग भगिनी कॉपी हो तो ये सब नहीं छूटेगा, है। टाइप किया हुआ कॉपी हो ना, तो ये सब काम उसमें आसान है, ढूंढना देखना। गर्गाणाम, देखिए, पूर्व पद अधिकारात उत्तर पदस्थस्य, उत्तर पदस्य प्रातिपदिकस्थो यो अंत्यो नकारा तस्सेदम णत्वमिष्यते। पूर्व पद का अधिकार है तो उत्तर पद के प्रातिपदिक में स्थित जो अंतिम नकार है, जैसे गर्गाणाम भगिनी में उत्तर पद के प्रातिपदिक में स्थित अंतिम नकार नहीं है, भगिनी में तो अंतिम ई है।
प्रातिपदिक के अंत में स्थित नकार होना चाहिए, उसी गुणत्व चाहते हैं। गर्गाणाम भगिनी गर्ग भगिनी नहीं होगा। यदा तो एवं भवती, जब ऐसा विग्रह करेंगे, गर्गाणाम भगा गर्ग भगा गर्ग भगवस्या स्थिति गर्ग भगिनी बन जाएगा, अटकुपांग विवाही भी हो जाएगा। गर्ग भगवस्या स्थिति गर्ग भगिन, और यहाँ पर हो जाएगा यदा मातृ तदा मातृभोगीण वत नित्यमेव नत्वेन भवितव्यम। मातृभोगीण में जैसे वो हो जाता है ना, माता का शरीर मातृभोग, मातृभोगायता मातृभोगीण, तो अटकुपांग सूत्र से नित्य नत्व हो जाता है। मास वापिनी इत्यत्र तु गतिकार को पदानाम कृद्भि समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते कृदन्तेनैव समासे सति प्रातिपदिकस्य उत्तरपदस्य सतो नकारो भवति तथा तृणुम ग्रहणम कृतम। कहते हैं मास वापिनी में गतिकार को एक परिभाषा है, गति कारक उपपदानाम कृद्भि समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते। गति कारक और उपपदों का कृदंतों के साथ समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति, सुबुत्पत्ति से पहले कृदंते नैव समासे सति, कृदंत के साथ ही समास होने पर प्रातिपदिकस्य उत्तरपदस्य सतो नकारो भवति। ये क्या कह दिया, कृदंते नैव समासे सति, ऐसा जब अर्थ करेंगे ना, गति कारको पदानाम कृद भी से समास वचनम, गति कारक पद का कृदंत के साथ ही समास होता है, कृद भी से समास वचनम। सुबुत्पत्ति से पहले कृदंते ने समासे सति प्रातिपदिकस्य उत्तर पदस्य सतो नकार होती, प्रातिपदिक को उत्तर पद में फिर उसका नकार होता है। तथा च तृणुम ग्रहणम कृतम सही समुदाय भक्तत्वाद उत्तर पद से अंतो न भवति, उत्तर पद का अंतिम नकार नहीं मिलेगा। जैसे मास वापाणी है ना, तो यहाँ नुम जो है पूरे समुदाय का भाग है, उत्तर पद का भाग नहीं है। मास वाप शब्द था ना, नपुंसक जलजा नुम जो हुआ है पूरे अजंत समुदाय का हुआ है, उत्तर पद का भाग नहीं है। जिसको आगम होता है वो उसी का भाग मानेंगे। मास वाप को यदि नुम आगम हुआ है तो पूरे मास वाप का भाग मानेंगे, और उत्तर पद को हुआ है तो उत्तर पद का भाग मानेंगे। गति कारक और उपपद ये तीन चीजें हैं। जैसे मास यहाँ पर कारक है या उपपद है, गति कारक और उपपद, उपपद है ये, मासान वपंती थी मास वापाणी, तो गति कारक और उपपद। जैसे प्र इत्यादि गति आता है, कहीं पर दे कारक आता है, तो गति कारक उपपदों का कृदंत के साथ समास वचन प्राग सूक्त कृदंतेनैव समासे सति प्रातिपदिकस्य उत्तरपदस्य सतो नकारो भवति तथा तृणुम ग्रहणम कृतम। क्या है नुम ग्रहणम है ना, सही समुदाय भक्तत्वात् उत्तर पद से अंतो न भवति, समुदाय का भाग होने से उत्तर पद का अंत नहीं होता है। युवादि नाम प्रतिषेध वक्तव्य, युवादि का प्रतिषेध कहना चाहिए। आर्य यूना है जैसे, तो युवन प्रातिपदिक है, उसको संप्रसारण होकर के ना वह को ऊ हो गया, अकासवर्ण दीर्घा, आर्य यून शब्द बन गया। तो इसमें प्रातिपदिक का अंतिम है ना नकार, उसको प्रतिषेध करो। क्षत्रिय यूना प्रपक्वानी दीर्घानी शरत, प्रपक्वानी में भी इसी युवादि प्रकारवाची, युवादि में प्रकारवाची लेंगे। गति समास हो रहा है, प्र और पक्व का कुमति च नित्यनत्व प्राप्त था, कवर्ग वाला उत्तर पद हो, आगे 13 नंबर सूत्र आ रहा है, तो उससे प्राप्त था, प्रतिषेध हो गया। कवर्ग वाला उत्तर पद हो तो प्रातिपदिकांत नुम और विभक्ति में पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर नकार मिले तो नकार हो जाता है, दीर्घानी शरत में भी नहीं होगा। युवादि सुद्रष्टव्य, ये भी युवादि में पढ़ेंगे, जो भी नहीं होता है ना इसमें पढ़ देंगे। कहीं गण है युवादि या यहीं पर मान रहे हैं?
देखकर यही तो है, युवादि गण है। लिखा नहीं है, पाठिका में जनरली गण लिखा रहता है इसलिए। ये प्रकारवाची हो गया ना, कुछ गिना दिए, बाकी समझते जाओ जहां जहां। ये तो तीन शब्द तो आए गए, एक दो तीन चार, चार शब्द तो आए गए ना। क्षत्रिय युना, आर्य युना, प्रपक्वानी, दीर्घानी शरत, दीर्घाणी अहानी यस्याम सरदी, दीर्घानी हनो नेतेभ्य हो रहा है, अहन अन्न, और इससे फिर क्या हो गया दीर्घानी में, दीर्घानी शरत, गीप हुआ है। दीर्घानी, इसीलिए तो दीर्घानी में कहाँ पर आया था ये, दीर्घानी शरत नहीं आया तो था। कहाँ हम कर रहे थे ये, दूसरे पाद का अहन सूत्र में है क्या ये? जी अनुमोदन पाठ में आया 7 नंबर वाला सूत्र। ये तो भी 7 नंबर में आया। अनुबंधा दीर्घानी उदाहरण, जी अनुबंधा में आया। हाँ वही वाला मैं कल आया था, वही पूछ रहा हूँ। अनुबंधा हाँ अन्नोदन, 7 हाँ जी हाँ जी, हैं ये भी दिया है। यहाँ पर पूर्वान्न दीर्घानी सरित न भवति, अन्ना इति अकारांत ग्रहणा, दीर्घानी शरत यहाँ पर नहीं होता। क्या है ये, दीर्घानी में दीर्घाणी हानि यस्याम, तद्विदो तत्पुरुषस्याङ्गुले संख्या व्यादे यथा तत्पुरुष ग्रहणम अनुवर्तते बहुब्रीहि टच न भवति, अनुपदालोपिनोन्यतरस्यामिति गि, अल्लोपोना इति उद्धा अकार लोपा, अल्लोपोना अहन शब्द के अन्नोन्यतेभ्य तो यहाँ पर नहीं दिखा रहे ना, टच ही नहीं है तो फिर कहां से हो जाएगा, हैं? तत्पुरुषस्याङ्गुले इत्यतः तत्पुरुष ग्रहणम अनुवर्तते तेन बहुब्रीहि टच न भवति, तत्पुरुष में ही होता है वो जो राजा सखी व्यष्टच, राजा सखी व्यष्टच जो होता है वो तत्पुरुष में ही होता है, बहुब्रीहि में नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर टच नहीं होगा। अनुपदालोपी नुन्नतरश्याम, उपदालोपी अनंत हो तो विकल्प से गीप हो जाता है, अलोपना से उदाकार लोप है, अत्र कारांत ग्रहण न भवति नत्वम्, अनुपदालोपी नुन्नतरश्याम से दीर्घानी वो उससे वो गीप हुआ है, और अहन के अल्लोपना से आकार का लोप हुआ है, अहन शब्द का उपदा में जो आकार है उसका लोप हुआ है। और आगे इसमें ये जो गति कारक उपदान परिभाषा है, हम्म, ये उपपद कारक में नहीं आता है। नहीं उपपद तो एक विशिष्ट संज्ञा है ना, कारक तो होगा ही नहीं। नहीं कारक तो है पर कारक उपपद एक विशेष संज्ञा है वहां पर लगेगा, और कारक उदाहरण जहाँ उपपद नहीं है। और कारक कहने से तो उपपद आ ही जाएगा फिर। जरूर नहीं, उपपद कहने से, कारक कहने से उपपद नहीं है। नहीं वो एक विशेष संज्ञा है ना, जहाँ पर समास होता है वो सारा चक्र अलग प्रकार का है, जैसे कुगति प्रादया और उपपदमति, उपपद का समास होता है ना, वो नित्य समास है। कारक के उदाहरण वो है जैसे
जहाँ उपपद नहीं होगा वहां कारक होगा। गति कारकोपपदाकृत, गति से उत्तर, कारक से उत्तर, उपपद से उत्तर, छठे अध्याय में तीसरे पाद में जैसे उसका उदाहरण दिया है, गति कारकोपपदाकृत गति, छठे अध्याय का तीसरा पाद, दूसरे पद में ये है ये उदाहरण है जी। इद्म प्रभ्रश्चन, इद्म को कारक कह रहे हैं। इद्म उपपद रहते प्रभ्रश्चन नहीं बनाया। उपपद के उदाहरण है ईषद करा, जैसे ईषद दूध सु सु इत्यादि। 139 6 2 139। पलाश सातना है, जैसे पलाश उपपद रहते सात धातु से लुट हुआ हो, ऐसा नहीं है। सात ने बना लिया और फिर कर्म में षष्ठी करके पलासा नाम साधना कृति होगा तो षष्ठी समस्यते समास कर दिया। उपद में तीन समास नहीं है। पलासा नाम साधना, पलाश साधना किया है। उपपद में तो कारक नहीं ही आएगा, कारक में उपपद को मान लीजिए मतलब कारक में हो भी सकता है, ना भी हो, जैसे इद्म प्रवृत्तना उपपद नहीं है पर कारक है। पर उल्टा हो सकता है, कुंभकारा में कुंभ जो है कारक भी है और उपपद भी है। ऐसा हो सकता हो कि कारक नहीं हो उपपद हो, तब ना कारक तो नहीं है, जैसे सुकरा दुष्करा में कारक क्या है? उपपद तो है। तो गति भी हो। नहीं नहीं, ईसत कर गति, ईसत करे जो है ये तो गति हो। गति कहाँ हो गया? हम्म। तो यहाँ पर नुम ग्रहणम तथा अत्र नुम ग्रहणम कृतम सही समुदाय वक्तत्वात् उत्तर पद संतो न भवति युवादीनां प्रतिषेधः। ये सब हो गए। एकाज उत्तर पदेन, एकाज उत्तर पदेना में एकाज उत्तर पदम यस्य, यस्य माने समासस्य, लिख भी सकते हो यस्य समासस्य स एकाज उत्तर पद समासः। तस्मिन् एकाज उत्तर पद समासे प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिषु पूर्वपदस्था निमित्ताद् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति वृत्रहणो वृत्रहणा। वृत्रहा जो है ना, इंद्र को कहते हैं। एक उदाहरण आया, महावास पढ़ रहे थे, बड़ा ही अच्छा। मैं उसको तृतीया विभक्ति करके मास मासेन इंद्रो वृत्रः। जो इंद्र है ना, वो मास मास मतलब निरंतर, वो उसमें निरंतरता में भी वो तृतीय विभक्ति होती है। जब निरंतर होता है तो ही तृतीय विभक्ति होती है, वैसे नहीं होता है। उदाहरण है माद्भीष्ट्वा इंद्रो वृत्रः। इंद्र वृत्रः तब बनता है निरंतर
महीनों महीनों वर्षों वर्ष निरंतर जब यजन करता है, एक आध दिन एक आध महीने कोई काम कर लिया फिर छोड़ दिया तो बात नहीं बनती। कहते हैं वर्षों वर्ष जब यजन में लगा देता है तब इंद्र वृत्रहा बनता है। तो ये यहाँ पर ओम गुरुजी। है। गुरुजी ऐसा भी तो बताते हैं कि जो इंद्र है उसने वृत्रासुर नाम के कोई राक्षस को मारा है, तो उससे भी मतलब ये वृत्रासुर अपने अंदर ही तो बैठा हुआ है ना। उसे मारा था। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। ये वृत्रासुर और थोड़ी है, ये जो विकार हैं जो हमारे भीतर विभिन्न रूपों में पैदा होते रहते हैं, बार बार छुप जाते हैं फिर प्रकट हो जाते हैं, दाव लगते ही फिर काम कर देते हैं। इंद्र ने वृत्रासुर को, इंद्र ही है जो वृत्रासुर का काम कर सकता है, और दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो इसको वृत्रासुर को परास्त कर सके। उसकी शक्ति अपार है। इंद्र की शक्ति के सामने ही बस वो काबू में आता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। विचार की शक्ति और ये सब, धन की शक्ति, पद की शक्ति, ये शक्तियां थोड़ी थोड़ी हैं। पर इंद्र की शक्ति, आत्मा में पहुंच जाए कोई व्यक्ति और निरंतर भी फिर इंद्रो माद भी इष्ट्वा, इंद्रो क्या है, माद भी इष्ट्वा इंद्रो वित्रहा जाता है। तो आगे मैं बढ़ रहा हूं कि वृत्रहणो नुमी, एकाज उत्तर पद है। देखिए वृत्रहणों में एकाज उत्तर पद है, नुम में भी क्षीर पाणी एकाज उत्तर पद है, और क्षीर पेण यहाँ भी एकाज उत्तर पद है। णयति वर्तमाने पुनर्णय ग्रहणम विकल्प अधिकार निवृत्तिर विस्पष्टीकरणार्थम। णय की अनुवृत्ति थी, फिर णय ग्रहण विकल्प अधिकार निवृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए है। कुमति च कवर्गवती च उत्तर पदे प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सुपूर्वस्था निमित्ताद उत्तर नकार नकारादेश होती। कवर्ग वाला उत्तर पद हो तो प्रातिपदिकांत नुम और विभक्ति में पूर्व पदस्थात निमित्ताद उत्तर से नकारादेश होती है। वस्त्र युगिणौ, वस्त्र युगिणौ, वस्त्र युगिणः। कुमति कवर्ग वाला उत्तर पद होना चाहिए। युगी शब्द वस्त्र युगिण, वस्त्र स्वर्ग कामीणौ, कवर्ग वाला उत्तर पद है न क, वृषगामीणौ, धर्म पर चलने वाले वृषगामी। वस्त्र युगाणी खर युगाणी, विभक्तो वस्त्र युगेण खर युगेण। तो यहाँ पर एकाज उत्तर पद, उत्तर पद में एकाज होना चाहिए। मातृ भोगीण में ऐसा देख करके आप लोगों को लगता है कि भोगीण भी उत्तर पद है, लेकिन मातृ भोग शब्द पूर्व पद है और उससे ख प्रत्यय आया है, इसलिए उत्तर पद नहीं है। पूर्व पद भी नहीं कह सकते, पूर्व पद उत्तर पद तो संबंधी शब्द हैं। यूं कहना पड़ेगा कि मातृ भोग शब्द है, उससे उत्तर पद के अंत में उपसर्गाद समासे भी नोपदेश से, न उपदेश में है जिसके उसको नोपदेश कहते हैं। न उपदेशे यस्य असौ नोपदेशा, यस्य कस्य धातु, नोपदेश से धातु यो नकारा, यस्य मानी धातु, इसमें धातु पढ़ ही दिया। धातोरियो नकारा तस्य उत्सर्गस्था निमित्ताद उत्तरश नकारादेश भवति है। समासेपि, समासेपि प्रणमति परिणमति, प्रणायक परिणायक, उपसर्गादिति किम प्रगता नायक अस्मात् देशात् प्रणायको देशा। अब देखिए यहाँ उपसर्ग नहीं है, प्र गम के साथ उपसर्ग है, पर ये नायक के साथ उपसर्ग नहीं है। असमासेपि किम,
पूर्वपद अधिकारात् समासे स्यात् तद अधिकार निवृत्ति द्योतनार्थम। पूर्व पद का अधिकार चल रहा था तो समास में ही हो पाता, उसको अधिकार को हटाने के लिए यहाँ पर असमासी भी कह दिया। नोपदेश स्थिति किम प्रणर्दति, ये नोपदेश धातु नहीं है। प्रणर्दक हीनो मीना, हीनो और मीना उदाहरण क्या है, असमासे को उदाहरण नहीं। असमासे का भी प्रणमति ये समास थोड़ी है। तिङंत के साथ समास नहीं है, बस पास पास रहते हैं। वैसे बिना ही संबंध के, जैसे दुनिया में पास पास रहते हैं कोई, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रणमति बिना ही संबंध के रहते हैं। वैसे तो यहाँ एक प्रकार का क्रियाकारक संबंध हो गया है, पर समास वाला संबंध नहीं है। समास नहीं बनता। पहले शब्द बनाने का और नाम का, फिर उसके बाद उसका तिगंत रूप चला। दिखते एक साथ ही। वो तो ठीक है। प्रहीणोति, प्रहीणुत, प्रमीणाति। मीणाति में मी किससे हुआ है? प्रथमावृत्ति पक्का करो काशीराम जी, आप तो शीलवान ब्रह्मचारी है, तो कम से कम इसको भी खींच दो। हैं? अभी इस तरह से क्या नहीं होता, जैसे मैंने ये बोल दिया शीलवान ब्रह्मचारी, तो कोई यदि यूं कहे कि हमारे को तो रिजेक्ट कर दिया। वही बोलते, मेरे हिसाब से तो ये उसकी समस्या है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह रहे कि तुम ये तुम्हारे सिलवान हो। वो फिर यूं क्यों कहते हैं कि ब्रह्मचारियों की किसी एक की बड़ाई मत करा करो, उससे फिर दूसरों को परेशानी होती। मेरे हिसाब से जिसका जो चीज अच्छा है उसको तो स्वीकारना बनता ही है। मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो वाला भाग अच्छा है उसको वाला भाग अच्छा करना चाहिए। फिर दूसरे जो है ना, वो यूं कहते हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं लेते। फिर उनको वो इमोशनल, वो क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट इमोशनल, एक शब्द क्या बोलते हैं, उसकी डिमांड, इमोशनल डिमांड पूरी नहीं होती है। कुछ तमें समस्या तो बनती है, विचार करने की चीजें हैं ये। जब हम व्यवहार में एक की बड़ाई करते हैं क्लास में, तो वो दूसरे यूं कहते हैं कि हमको रिजेक्ट कर दिया। पीछे काशिका में ये प्रश्न था देखो जी कि ये क्रोध कोप ये आते हैं, ये प्रयोक्ता धर्म है कि प्रयोक्त्री धर्म? प्रयोक्त्री धर्म है या प्रयोक्ता धर्म। नहीं? ये तो एक ही चीज हुई। प्रयोक्ती धर्म है या विधेय धर्म है? हाँ अविधेय। प्रयोक्त्री आबाधा इत्यादि पीड़ा जो है वो प्रयोक्ता का धर्म है या अविधेयगत है? जो प्रयोक्ता धर्म वाली चीजें हैं वो तो गुरु जी व्यक्ति को खुद ही ठीक करना पड़ता है। प्रयोक्ता धर्म तो मतलब हमारे द्वारा जो बोली जाएंगी। नहीं, उसने इस रूप में था, कहाँ पे था, क्रोध असूया ये सब के संदर्भ में था कि क्रोध अगर पैदा हो रहा है तो वो अविधेय का धर्म नहीं है, जिसमें पैदा हो रहा है उसका धर्म। क्रोध तो दोनों हमारे में पैदा होता है ना। जी, तो उसको अपने धर्म के रूप में पहचाना, ना कि अविधेय धर्म। अविधेय मतलब बस मतलब दो चीजें थी गुरु जी, एक वस्तु धर्म, एक इसका मतलब जिसमें हो रहा है उसका। ये तो यही है ना, 8वें अध्याय के शुरू में। हाँ, दो जगह थे, मतलब एक आठवें में भी था, एक पीछे भी था। अबाधे च पीड़ा प्रयोक्त्री धर्म,
ऐसे कहा। जी। आबादा जो है ना, पीड़ा को कहते हैं, वो प्रयोक्ति धर्म है। प्रयोक्त्री धर्म जो भी चीजें हैं वो तो प्रयोक्ता को खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, यानी जिसको पीड़ा हो रही है उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको कुछ उलट पुलट समझ रहे हैं। नहीं, नहीं। आबाद, इस सूत्र में आबादनम आबादा पीड़ा प्रयोक्तृ धर्म ना विधेय धर्म। पीड़ा अविधेय धर्म का मतलब है, अविधेय धर्म नहीं है, प्रयोक्तृ धर्म है। जी। क्या इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ गत गता, कोई किसी का बच्चा भाग गया, तो बोलने वाले को पीड़ा हो रही है, उस वो जाने वाले को पीड़ा नहीं हो रही। जी, तो पीड़ा बोलने वाले को हो रही है ना, जो वस्तु है जाने वाला, वो पीड़ा, उसको पीड़ा हो ही नहीं रही है, और वो पीड़ा वहां नहीं घट रही है, पीड़ा वस्तु में घट, व्यक्ति में घट रहा है। व्यक्ति में घट रही है, वो जो भाग गया ना उनका निखिल, जी। निखिल जो है चला गया, जी। तो उसको पीड़ा नहीं हो रही, माता जी को पीड़ा हो रही है। जी। तो तो जो सुनकर के दुखी हो रहा है, पीड़ा उसको हो रही है। मतलब कोई चला गया घर से बच्चा, तो माँ है उसको माँ पीड़ा। को- ऐसे ही अगर हम किसी के संसार में कुछ कह रहे हैं और दूसरा दुखी हो रहा, ये दुखी होना उसका धर्म है। दुखी होना, अभी मतलब दुखी होना, वो वो अपने को ऊपर ले लेता है ना, कि इसने जो है मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया। वही तो, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी ना गुरु जी, ये तो उसी का धर्म कहलाएगा ना, मेरे बोलने का धर्म कोई कहलाएगा। अभिधेय धर्म होगा तो मेरे बोलने का कहलाएगा। हाँ, तो मेरा तो है, पर वो व्यवहार में अवलोकन कर रहे हैं हम तो समस्या का, कि व्यवहार में कैसा है, ऐसे प्रसंगों में कैसे व्यवहार हम करें। व्यवहार तो एक अलग जगत है ना, व्यवहार का जगत एक अलग है, वहां पर कैसे हम, कि किसी को हार्ट ना, क्या बोलते हैं, हर्ट ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे हमारी वाणी से। ठीक है गुरु जी, उसका अधिकतम प्रयास तो हो सकता है, लेकिन चोट में पहुंचे इसलिए कहीं ना कहीं उसको अपने को ठीक करना ही पड़ेगा, वरना तो चोट पहुंचती ही रहेगी। वो तो ठीक है, अपने को तो ठीक करना ही है, पर हम भी निमित्त बन जाते हैं ना चोट पहुंचाने में। वही तो, हम निमित्त कम से कम बन सकते हैं गुरु जी, शून्य नहीं हो सकता जब तक वो खुद ठीक नहीं हो। वो तो सही है, ये तो ठीक है यहाँ तक तो, कि जब आदमी पूरा का पूरा, पर ये कभी कभी हम व्यवहार में एक की बड़ाई करते हैं मंच पर, जैसे वो स्वामी जी के बारे में किसी ने शिकायत की कि जी उनकी बड़ाई करते रहे, हमारा नाम ही नहीं लिया। ऐसे व्यवहार, ये तो सारे व्यवहार में ऐसे होता है। जैसे क्लास में जिनका नाम नहीं आएगा ना, वो मायूस हो जाते हैं। अब रोज रोज एक ही प्रशंसा करें तो अलग बात है, तो जिसका कोई चीज अच्छा है तो दर्द किसी दिन किसी का आ ही जाएगा। उसका उसका टर्न किसी हल्की चीज में आए और उसका बहुत अच्छी चीज में आए, तो वो ऐसे फिर होता रहता है ना। पर हैं? मुझे ये बात भी तो जैसे देखिए। हम इनकी बड़ाई करते हैं कि भाई इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो ये इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहेंगे ना। अब गुरु जी जो चीज इनमें है नहीं वो हम कैसे बोल दें कि ये इनका अच्छा है। नहीं, वो तो ठीक है, पर मतलब आदमी इस तरह से देखने लगता है ना, जैसे किसी एक चीज को हमने बड़ाई कर दी, भाई इनकी बुद्धि तो बढ़िया है, तो लग जाता है ना फिर, बुद्धि तो बढ़िया है, मतलब और चीजें और तो ये गड़बड़ हटा देते, गड़ बुद्धि बढ़िया है नहीं कह देते, हैं। तो हटा देते हैं गुरु जी, बुद्धि बढ़िया है इतना कह लेते हैं। हाँ हाँ, फिर भी आदमी को संतोष नहीं होता, और कई चीजों में वो उसका अर्थ भी, कई बार वाक्य जो होते हैं ना सावधारण होकर के प्रयुक्त होते हैं, ऐसे कहा है शास्त्र में जी। कि सर्व वाक्यम सावधान बुद्धि। एव के बिना ही एव अर्थ आ जाता है। बुद्धि बढ़िया है, बुद्धि ही बढ़िया है, और चीजें बढ़िया नहीं है, ऐसे फिर अर्थ निकलने लगते हैं। अब गुरु जी कुछ चीजें तो मुझे लगता है जो आदमी की ठीक नहीं है वो सुनना ही पड़ेगा उसे, इसका विकल्प नहीं है। जो चीज मेरा अच्छा नहीं है तो कोई कहेगा तो हमको बुरा लग रहा है, तो इसका क्या कर सकते फिर इसमें निमित्त बन जाते हैं ना, बोलने वाले भी, यूं कह रहा हूँ मैं, तो बात इतनी है। हैं। नहीं, उसमें तो गुरु जी ये है कि अगर रोल है आपका, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो निमित्त ना भी बने, और जहाँ रोल नहीं है हमारा,
भूमिका नहीं है, भागीदारी नहीं है, हम टीचर नहीं है, कोई हमको वो नहीं है, वहां तो हम छोड़ सकते हैं, हमको मतलब नहीं है कि हम ग्रुप में सबको बता दें। लेकिन जहाँ हम टीचर हैं, जहाँ हमको यही काम करना है, जिसको हम गुरु शिष्य संबंध कहते हैं, वहां तो करेगा ही अगला, तो संबंध का मतलब नहीं है। हम्म। और वहां भी अगर चोट लगे तो ठीक करना पड़ेगा हमको ही। नहीं तो काम करने वाले को अपना काम छोड़ना पड़ेगा, है? बिल्कुल। इससे भी परेशानी होती है क्योंकि इसको तो देखिए अब आगे। हिनोमीना, हिनोमीना इत्येतयोर उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। प्रहिणोति, प्रहिणोता, प्रमीणाति। अब तक पता नहीं चला है ये अल्लेगो। हिनोमीना ग्रहणे विकृतस्यापि भवति अजादेशस्य स्थानिवत्वात्। हिनोमीना ग्रहण जो है ना, विकृत को भी होता है, अजादेश स्थानिवत हो जाएगा। विकृत ग्रहण का मतलब प्रहिणोति में भी ये सूत्र लगेगा, और मीनीता में भी, प्रमीणीता में भी लगेगा, क्योंकि अजादेश स्थानीयत हो जाता है। मीनीता, प्रमीणीता और प्रहीणोति। आनी लोट, आनी तेतस लोडादेशः उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। प्रवपाणि, यहाँ पर आन हो गया ना जी। प्रवप आनी, प्रयाणी, परियाणी, लोड इति किम प्रवपाणि मांसानि। लोट नहीं है। प्रवपानी का मतलब है प्रकृष्टा वपा येषु तानि प्रवपानी मांसानी। प्रकृष्ट वपा वाले मांस से, मांस में वपा अलग होती है। और कई लोग थोड़ा भेद करते हैं। प्रकृष्टा वपा येषु मांसेषु, जिन मांस में वपा प्रकृष्ट है। मेद को कुछ लोग कहते हैं बाबा। नेर्गदन पद पद घुमास्याति हांति वाति वाति। ये कितने शब्द हो गए? ये 22। 6 धातुएं है ना ये, घू संज्ञक। और 17, घू के अलावा 17 शब्द हो रहे हैं। गद नद पत पद मा स्यति हंति आति वाति द्रातिपसाति वक्ति वहति साम्यति चिन्होति देख दी। ये हो गए 17। भू को छोड़कर 16 है, 17 है। 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। पर ये है जी, घू 6 होता है। घू 6 है। 16 और 6 22। हम्म, 16 6 22 हो गए। और मांग शब्द से मेंग धातु ले ली क्या? मांग शब्द जो है गामादा ग्रेणु से विषय वचनात् मिनाति मिनोति धिंगाम इत्यात्वे कृते यन्मा रूपम यच्च मा माने तेषां विग्रहण प्रसंगा इत्याह इत्याह मांग मेंगोर ग्रहणमिष्यते। मा इति मांग मेंगोर ग्रहणमिष्यते है अष्टपदी में। मा इति तो माँ यदि मांग मेरो, मांग शब्द से मांग और मेंग लिए तो 23 शब्द हो गए ना कुल। मांग शब्द से 2 लेने हैं, मांग और मेंग। मांग और मेंग 2 हो गई है।
तो 23 हो गए कुल, 17 से 23। तो इनमें क्या होता है, इनके परे रहते नकारादेश होता है प्रणिगदति, परिणिगदति, प्रणिनदति, परिणिनदति, प्रणिपतति, परिणिपतति, प्रणिपद्यते, परिणिपद्यते, प्रणिदधाति, परिणिदधाति, प्रणिदधाति, परिणिदधाति, प्रणिमिमीते, परिणिमिमीते, प्रणिमयते, परिणिमयते, माइति मांग मेंगोर गृणमिष्यते। मैं 4 ही उदाहरण 4 क्यों? बताती 8 धातुएं हैं वैसे ना, 6 धातुएं हैं और 2 धातुओं को घुसंजा होती नहीं है, तो 8 है कुल। तो स्यति, प्रणिष्यति, परिणिष्यति, ओता शनि से ओ का लोप हो गया, प्रणिहंति, प्रणियाति, प्रणिवाति, परिणिवाति, प्रणिददाति, परिणिद्राति, परिणिपसाति, परिणिपसाति, प्रणिवपति, परिणिवपति, प्रणिवहति, परिणिवहति, प्रणिसाम्यति, परिणिसाम्यति। एक प्रय और एक परि, 2 उपसर्ग दे रहे हैं, चिनौती और फिर नी देख रहे हैं, मतलब प्रय के बाद नी उपसर्ग भी देख रहे हैं। प्रणि चिनौती, परिणि चिनौती, प्रणि देख दी, परिणि देख दी। अड्व्यवाय भी नेर गदादि सुनत्वम इष्यते, अड्व्यवाय में भी नी धातु से गदादि में नत्व चाहते हैं। प्रण्य गदत, परिण्य गदत, ये हो गया, ये तो होगा जरूर जब ऊपर वाला आ गया तो। अड्व्यवाय में भी नेर गदादि सुनत्वम इष्यते, अड्व्यवाय में भी मतलब ऊपर से अड्व्यवाय भी आ रहा है, तो प्रण्य गदत, परिण्य गदत। शेषे विभाषा खादावशांत उपदेशे से नेति वर्तते उपसर्गादिति च। अककारादि, अकखारादि, अशकारांतश्च, अकखादौ और अशांत अलग अलग निर्देश किया है। क्या कारण है? अकखादि और अशांत मतलब आदि अलग और अकार शकारांत अलग, ऐसे इसलिए 2 अलग अलग पढ़ दिए। अककारादि, अकखारादि और अशांत उपदेश में जो धातु शेष, धातु सशेषा, उसको हम शेष कहेंगे। तस्मिन परता उपसर्ग स्था निमित्तादुत्तर नेर नकारा, नकार से विभाषा नकारादेश भवति प्रणिपचति। क्या कह रहे हैं ये? शेषे विभाषा, अकखादो अशांते शेषे। शेष शब्द से क्या लेते हैं? उपयुक्ता धन्या शेषा, गदादि को छोड़कर शेष लेंगे। गदादि धातुओं से जो बच गई, शेष ग्रहणम किम, कहेंगे गदादिषु माभूत, लेकिन गदादि में यदि ना हो तो ऊपर वाला सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। विकल्प से भाषा यदि तेसु अपि स्यात् विभाषा, विभाषा तो नहीं होता ऊपर वाला सूत्र। हमने इस सूत्र से भी भाषा, यदि तेसु अपि स्यात् पूर्व योगो निर्विशेष है तस्मात् शेषे इति शक्यम वक्तुम। पद्मसिकार ने कहा कि शेषे को हटा भी सकते हैं हम यहाँ तो। अककारादि जैसे उदाहरण है प्राणी करोति, ये ककारादि है तो यहाँ नकार नहीं हुआ, और प्राणी खादति यहाँ खकारादि है। और अशांत का उदाहरण है प्राणी पिनष्टि, ये शकारांत है। प्राणी पिनष्टि उपदेश ग्रहण की ई से प्रतिषेध यथा स्यात्, प्राणी चकार उपदेश में होना चाहिए। उपदेश में, उपदेश ग्रहण इसलिए प्राणी चकार में हो जाए, और ई माभूत विष धातु है जैसे प्रणिवेशता, ये मूर्धन्य शकार बाद में तो हो गया, शकारांत बन गई, उपदेश में शकारांत नहीं है। तो इह च, ये अशांत कहने से शांत बन गई ना, प्रणिवेशता में यहां पर मूर्धन्य हो गया है। प्रणिवेक्षति में षडोकासी क हो गया है, तो यहाँ पर प्रतिषेध नहीं होगा। अशांत कहने से प्रतिषेध नहीं होगा, मतलब ये सूत्र कार्य कर रहा है। शेष में आ गया, गदादि धातुओं से जो बच गई
और कादी खादी और शांत नहीं होनी चाहिए। और उपदेश में देखेंगे ये चीज, उपदेश में शांत नहीं हो चाहिए, उपदेश में ककार आदि, उपदेश में खकार आदि, जैसे चकार बना दिया तो उपदेश में तो क्री है लेकिन बाद में च हो गया कोष्टु। हम्म। और खादती, प्रणिखादती, अनिते नकारस्य उपसर्गस्थाने विद्यादुत्तरस्य नकारादेशो भवति। प्राणिति पराणिति, अन धातु है, अन प्राण में, अंतः अनिते इति वर्तते उपसर्गस्थान निमित्तादुत्तरस्य। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, अन के नकार को पदांत में वर्तमान हो तो नकार आदेश होता है। पदांत में वर्तमान, अंत शब्द का क्या अर्थ हुआ? हे प्राण हे पराण, पदांत सिद्धि प्रतिषेध से अपवादोयम, जो पदांत से सूत्र है उसका अपवाद है। अंतः, अंतस्य पदापेक्षो गृह्यते, पद का अंत, ऐसे पद की अपेक्षा से अंत लेंगे, अंत मानी पदांत, तो उस सूत्र का अपवाद हो गया। हे प्राण हे पराण, हे चित्तु पूर्व सूत्रे वेतदंत ग्रहणम, अनितेरंता सूत्र पढ़ते हैं ना, एतदंत ग्रहणम सामीप्यार्थम अभिसंबध्नन्ति। कुछ लोग अंत ग्रहण को समीप का वाचक, अन के समीप, निमित्त समीपस्थस्य एक वर्ण व्यभितस्य अनिति नकारस्य पदान्ते वर्तमानस्य नकारादेश यथास्याति माभूत पर्यनीति। परि और एक वर्ण का व्यवधान आ गया, अट का, एक वर्ण व्यभितस्य अनिति नकार पदान्ते वर्तमानस्य नकारादेशो यथास्यात् पर्यनीति। द्वितीय द्वितीयम अपि पदान्तस्य णत्वार्थम अंत ग्रहणम आश्रयितव्यमेव। क्या बता दिया? कुछ मतलब ये पदांतस्य का प्रतिषेध है तो अंत शब्द से पदांत ऐसा अर्थ ले लेंगे, क्योंकि जिस प्रतिषेध के अपवाद में ये सूत्र बनाया तो पदांत में ये अर्थ हो जाएगा, उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तर से अनिति नकार, अन के नकार को पदांते वर्तमान से नकारादेशो भवति। हे प्राण हे पराण, पदांत स्थिति प्रतिषेध से अपवादोयम, पदांत से जो प्रतिषेध है उसका यह अपवाद है। अंतस्य पदापेक्षो गृह्यते, और अंत जो है पद की अपेक्षा से ग्रहण किया है। कुछ लोग पूर्व सूत्रे वेतदंत ग्रहणम सामीप्यार्थम अभिसंबध्नन्ति, मतलब पूर्व सूत्र में अंत्य अंता बनाते हैं, अन धातु के समीप जो नकार है। निमित्त माने, निमित्त माने उपसर्गस्थ निमित्त जो प्र पर इत्यादि परि इत्यादि है ना, तो निमित्त समीपस्थस्य एक वर्ण व्यभितस्य अनिति नकार से पदांते वर्तमान से नकारादेश होता से, एक वर्ण के व्यवधान में हो जाए, अधिक वर्ण का व्यवधान हो तो ना हो। जैसे परि अनिति, परि अनिति, अब देखिए यहाँ पर परि अनिति दो वर्ण आ गए, परि कोई गुणची किया तो दो वर्ण आ गए ना नकार के तक पहुंचने के लिए। र के बाद अ है और य है, परियनिति, ये और अ दो वर्ण आ गए ना, र के बाद ये और अ दो वर्ण आ गए न तक पहुंचने के लिए। तैर द्वितीयम अभी पदांत णत्वार्थम अंत ग्रहणम आश्रयितव्य में, उन लोगों को जो ऐसा अर्थ करते हैं दूसरा एक और अंत ग्रहण आश्रय करना पड़ेगा। पदांत णत्वार्थम, पदांत को णत्व करने के लिए एक दूसरा अंत ग्रहण आश्रय करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मतलब दूसरा एक अंत ग्रहण और आश्रय करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? एकम अंत ग्रहणम तच्च सामीप्यार्थम पर्यनिति, णत्व व्यावृत्ति के लिए चरितार्थ हो जाएगा। और एक हे प्राण, हे प्राण, यहाँ पर पदांत से जो प्रतिषेध पाएगा उन लोगों को द्वितीय में भी अंत ग्रहणम आवृत्त्या तंत्रेण वाश्रयितव्यम, ये कही है बात। मतलब अंत शब्द को आवृत्ति से दो बार अर्थ करना पड़ेगा। तंत्र न्याय बोलते हैं या आवृत्ति बोलते हैं?
द्वयोर भुंजानयो साधारणम भवेत तंत्रम। दो भोजन कर रहे हो तो जैसे एक चीज दो के लिए हो जाती है, डेली दीपक न्याय दीपक रख देते हैं बाहर भी तो दोनों तरफ प्रकाश करता है। तो कह रहे हैं कि दोनों वो करना पड़ेगा। येषां तु पर्यणिति इति भवितव्यम दर्शनम तेषां पूर्व सूत्रे नार्थो अंतग्रहणेन। जिनके मत में पर्यणिति प्रयोग होता है तो उनके मत में पूर्व सूत्र में अंत ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। ये तो ठीक नहीं है गुरु जी, अगर शब्द मिलके है तो कोई एक ही होना चाहिए, दोनों कैसे होना चाहिए? ये लोग बहुत जोर से वो कहते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। मीमांसा में कहते हैं एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है, दो अर्थ नहीं हो सकते सही बात है। हैं? या तो आत्मा उपास्य के रूप में होगा या आत्मा केवल स्वरूप बोध के लिए होगा। उपनिषद के वाक्य एक एक वाक्य दो अर्थों को नहीं दे सकते हैं? लिखने वाला दोनों अर्थ मिला के लिख दे तो क्या करेगा बेचारा? पर वो तो उन्होंने निर्धारण कर लिया ना, पूरा शास्त्र को अवलोकन करके और वाक्यों की समीक्षा करके पूरा वाक्य रचना, भाषा का तत्व, गूढ़ तत्व को अंदर घुस करके ये कह दिया, निर्धारण कर दिया कि एक वाक्य एक से अधिक अर्थ नहीं देता है, एक वाक्य एक ही अर्थ को देता है। वाक्य अलग अलग होंगे फिर वो, यदि दो अर्थ निकालने हैं ना होगा दो वाक्य होंगे, तीन अर्थ निकालने हैं तो तीन वाक्य होंगे हैं? मीमांसकों का ऐसा दृढ़ मत है कि एक वाक्य एक ही अर्थ को देता है, दो अर्थ को नहीं देता। फिर जहां श्लेष आदि अलंकार है वहां दो वाक्य मानने पड़ेंगे या कुछ और कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं। श्लेष अलंकार में क्या होता है, मतलब एक ही वाक्य वहां भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, मेरे ख्याल में उसका एक ही अर्थ है और वो कनेक्ट हो रहा है दूसरी जगह भी। वाक्य तो एक ही है पर वो मतलब किसी अन्य हेतु से दूसरी जगह भी उसको हम लगा लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति तो यहाँ है। जैसे कि श्री अरविंद ने सत्यवान सावित्री की काव्य रचना को ऐसे कह दिया कि ये जो सभी सावित्री सत्यवान है ना, ये महाभारत का एक वो है, लीजेंड है और हम उसको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उसी तरह से उसको घटा रहे हैं कि जैसे सत्यवान द्युमत्सेन का पुत्र है, सावित्री अश्वपति की पुत्री है, अश्वपति ऊर्जा का देवता है, सावित्री की उत्पत्ति के लिए तप चाहिए, सावित्री बिना तप के पैदा नहीं होती, सत्यवान में सत्ता का सत्य विद्यमान है, सत्यवान, लेकिन माने वो मृत्यु की ग्रिप में आ गया है, उससे छुड़ाने के लिए सावित्री प्रज्ञा का जन्म चाहिए। तो सावित्री जन्म लेती है, हमारे भीतर तपस्या से सावित्री की उत्पत्ति होती है और वो हमारे मृत्युग्रस्त मन को मुक्त कर देती है सावित्री। तो ऐसे उन्होंने महाभारत की जो कथा है उसके उन शब्दों को पकड़ा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जोड़ दिया। तो ये तो नहीं कहेंगे कि महाभारत के लेखक ने ये सब इस तरह से, महाभारत के लेखक ने तो वही किया है, मतलब वहां की कहानी लिखी है एक, दोनों तरह से भी करते हैं गुरु जी कई बार। तो महाभारत के लेखक ने ये भी तो कह सकते हैं कि महाभारत का लेखक भी इस कहानी के द्वारा ये बताना चाहता है कि हम जो है ना, हमारे मन में सत्य तो है पर ये मृत्यु की पकड़ में आया हुआ है सत्य, और इसके लिए सावित्री जैसी प्रज्ञा चाहिए। और वो सावित्री की उत्पत्ति उससे होती है, तप से होती है। अश्वपति माने तपस्या का देवता है ना, अश्व, अश्व के साथ ऊर्जा का संबंध है। तो तप करेंगे तब सावित्री पैदा होगी, सावित्री पैदा होगी तब सत्यवान की मुक्ति होगी। और फिर वो कहती है, हमारे गुरुजी इसको बड़े चाव से सुनाते थे
कि जब सावित्री ने यम के पकड़ से छुड़ा दिया तो वो कहने, आओ सत्यवान, इस धरती को सुंदर बनाए, इसको बहारें, इसको झाड़ें, इसको स्वर्ग में बदलें। तो सावित्री फिर सत्यवान का साथ लेकर के और इस धरती को स्वर्ग में बदलने के लिए काम शुरू करती है। मतलब हमारी पहले मृत्यु से मुक्ति चाहिए, फिर इस धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य शुरू होता है, ऐसे उन्होंने श्री अरविंद ने प्रस्तुत किया है। इसलिए श्री अरविंद का कार्य मुक्ति तक नहीं है, मुक्ति के बाद शुरू होता है, ऐसा वो कहते हैं। और योग दर्शन का कार्य मुक्ति पर जाकर समाप्त हो जाता है। योग शास्त्र जो है ना, कैवल्य तक पहुंचाकर शांत हो जाता है। अप्रोच। तो अब हम यहाँ 11 बजे मिलते हैं बच्चों, कन्या गुरुकुल वाले 11 बजे करते हैं। ये मतलब 1-2 दिन है, इसको पूरा कर देता हूँ मैं। ये जो सूत्र है 17 नंबर, इसमें परा का उदाहरण नहीं दिए, होता नहीं है सब इसलिए, या बस ऐसे ही? किसका? 17 नंबर सूत्र में परा उपसर्ग भी तो हो सकता था। परा 17 में परा उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर हो सकता है, वो प्रयोग के ऊपर है। उदाहरण पराणी गदति, और परी के उदाहरण से, हाँ वो उदाहरण के ऊपर, प्रयोग के ऊपर है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।